औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। कुल बिफ़द्लिल्लाहि व बिरहमतिहि फ़बिज़ालिका फ़ल्यफ़रहू। सदक़ल्लाहुल अज़ीम। फ़क़द कानल्लाहु तबारक व तआला फ़ी शान हबीबिही इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। तमाम अहबाब नबी पाक अलैहिस्सलातु वस्सलाम की बारगाह में दुरूद व सलाम का नजराना पेश करें। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या सय्यदी या खातमुन नबिय्यीन व अला आलिका व अस्हाबिका या शफीअल। अज़ीज़ सामीन, मैं सबसे पहले मुबारकबाद पेश करूँगा इस मस्जिद की मुंतज़मीन को, मुआमिनीन और जुमला अहबाब को कि आप रब के महबूब मोहम्मद मुस्तफ़ा सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की विलादत बासआदत की इस महफिल में शरीक है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमारा मिल बैठना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। मुसलमान, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमा रहा है, कुल मेरे महबूब आप फरमा दें। हुक्म रब का, बंदे भी रब के। खालिक तेरा हुक्म है, तेरे बंदे तो खुद कह दे। रब फरमा रहा है, कुल महबूब मेरा हुक्म है, बंदे मेरे हैं, पर तेरी जुबान से कहलवाना है। मेरे महबूब तू फरमा दे, जब जब इन्हें अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिले, जब अल्लाह का फजल और उसकी रहमत मिल जाए, फल यफराहू, खूब खुशियां मनाओ। रब का हुक्म है, नबी की जुबान से है, गोया कि रब का भी हुक्म है, नबी का भी हुक्म है कि जब फजल मिले, रहमत मिले, खूब खुशियां मनाया करो, खूब खुशियां मनाया करो। ये बहुत से लोग खुशी मनाते ही नहीं है, बल्कि इतराज करते हैं। परेशान नहीं होना, रब ने मसला हल कर दिया। कुल भी फद्लिल्लाही, कुल भी फद्लिल्लाही व बिरहमतिही फबिज़ालिका फल्यफ़रहू, कि जब मेरे महबूब फरमा दो, जब जब इन्हें फजल और रहमत मिले, खुशी मनाओ। ओ भाई, जिसे मिलेगी खुशी उसने ही मनानी है ना। मुसलमान, जिसे नहीं ना मिलती, वक्त का शेखुल हदीस क्यों ना हो, मुफक्कर क्यों ना हो, मुहद्दिस क्यों ना हो, अपने आप को मुहक्किक कहता रहे, मुदक्किक कहता रहे, जिसे फजल और रहमत मिली नहीं वो खुशी नहीं है। जिसे मिली है वो साइकिलों का पेंचर लगाने वाले क्यों ना, वो गधा गाड़ी चलाने वाले क्यों ना हो, वो रिक्शा चलाने वाले क्यों ना हो, वो खुशियां मना रहा है। वजह क्या है? जिसे मिल गया वो मना रहा है, जिसे मिला ही नहीं, जो मानता ही नहीं, वो मनाएगा क्यों? परेशान नहीं होना, रब ने बंद कर दी। खूब खुशियां मनाओ, ये रब हुक्म दे रहा है, किसी रवायत की जरूरत कोई नहीं, किसी हदीस की जरूरत नहीं, रब फरमा रहा है, फल यफराहू, खूब खुशियां मनाओ। क्या मिले? नेमत और रहमत, फजल मिल जाए तो करो खुशियां। भाई फजल मिला है, खुशियां मनाएं।
मैं कहता हूं इतना बड़ा फजल मिला है कि कारखाना कुदरत में इससे बड़ा फजल है ही नहीं। मुसलमान आप फरमा रहे हैं खुशियां मनाओ। क्या हदीस में भी है कि इस फजल पर सहाबा ने खुशी मनाई हो? क्या नबी को फजल माना है उन्होंने? फजल मान के फिर चर्चे किए हो, खुशियां मनाई हो। हजरत अबी दरदा रदी अल्लाह ताला अन्हु साहबी रसूल, आप फरमाते नबी पाक ने ना मेरा यूं हाथ पकड़ा, चल अबू दरदा, मदीना शहर है, नबी पाक यूं गलियों से होते हुए ना गुजर रहे हैं। हजरत अबू आमिर अंसारी के घर के पास से गुजरे ना, तो हजरत अबू आमिर अंसारी खुद है, घर के अफराद हैं, दोस्त अहबाब बिठा के नबी पाक का जिक्र कर रहे हैं। नबी पाक ठहर गए, सुना नबी पाक का जिक्र हो रहा है कि रब ने अपना महबूब भेजा हमें, रब ने फजल दिया है, रहमत दी हमें, विलादत के तज़किरे हो रहे हैं, नबी पाक की औसाफ को जिक्र किया जा रहा है, मौजूदात का जिक्र हो रहा है। नबी पाक अलैहिस्सलाम ने देखा, सुना, हज़रत अबू आमिर अंसारी ने देखा रब के महबूब आ गए, फौरन अपने बयान को छोड़ दिया, नबी पाक की तरफ मुतवज्जे हुए। नबी पाक ने फरमाया अबू आमिर, ये नहीं कहा कि तू क्या कर रहा है, मेरी विलादत हो गई, मैं आ गया, बस अब यही तज़किरे करते रहना तुमने, नमाज की तबलीग करो, रोजा आई ज़कात नहीं, क्या कर रहा है तू? नबी पाक ने डांटा नहीं बल्कि फरमाया जो काम तू कर रहा है ना, मेरी विलादत के तज़किरे, मेरा मिलाद पढ़ रहा है तू, ये काम इतना भला है कि रब के फरिश्ते तेरे लिए और जो इस महफिल में मौजूद हैं उनके लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं। फिर फरमाया कि सिर्फ तेरे लिए नहीं, जो जो कयामत तक ए अबू आमिर अंसारी तेरे जैसा काम करता रहेगा, घर में, बाजार में, मस्जिद में मेरी मिलाद करता रहेगा, अल्लाह रब्बुल इज्जत क़यामत तक उसके फरिश्ते उस बंदे के लिए दुआए मगफिरत करते रहेंगे। मुसलमान, ये वो अजीम काम है कि सहाबा करते हैं, नबी पाक उस पे इनाम देते हैं कि अल्लाह और उसके फरिश्ते तुम्हारे लिए दुआए मगफिरत कर रहे हैं, तुम्हारी बख्शिश की दुआएं कर रहे हैं। इस बात पर भी मुसलमानों तुम्हें मुबारक हो, आज अजीम काम में बैठे हो तुम। नबी पाक ने अपने हुजरा अनवर से यूं पांव बाहर निकाला तो वो पांव बाजार में नहीं लगा, मस्जिद नबवी में आया है। यूं हुजरा था तो हुजरे से यूं निकले तो मस्जिद में आए, मस्जिद में साहबा बैठे थे, साहबा बैठे और महफिल हो रही है, महफिल कर रहे हैं साहबा, एक महफिल। नबी पाक ने पूछा मेरे साहबा तुम्हारी महफिल का उन्वान क्या है, मौजू क्या है, किस उन्वान पर गुफ्तगू कर रहे हो? अजीब बात नहीं, नबी पाक पूछ रहे हैं, नबी पाक की अपनी मस्जिद, मस्जिद नबवी में हो रही हो महफिल, महफिल हो, नबी पाक यूं हुजरे से आए, पूछे हो कर क्या रहे हो, क्या कर रहे हो? साहबा ने अर्ज की रब के महबूब क्या कर रहे हो? इस नबी की शान तो ये नहीं, अपनी निगाहे नाज को जमीन पे झुका दे तो जमीन में छुपे मुर्दों के हाल जान लिया करते हैं। गुजरे थे नबी पाक कब्रिस्तान से, तो आपने फरमाया कि 2 कब्र वालों को अजाब हो रहा है। एक को अजाब इसलिए हो रहा है कि वो चुगली करता था, दूसरा पेशाब के छींटों से बचता नहीं था। शान तो ये है, आज मस्जिद में एक महफिल हो रही है, उसके मुतालिक पूछ रहे हैं क्या कह रहे हो, उन्वान क्या है, क्या मौजू है तुम्हारी गुफ्तगू का? शान तो इस नबी की ये है, निगाह नाज को यूं आसमां पे उठाते हैं, सातों जन्नतों को खंगाल लिया करते हैं। मुसलमान मैदान बदर जंग शुरू होने से पहले
कुफार की तरफ से अभी बकायदा जंग शुरू नहीं हुई थी, एक तीर आया कुफार की तरफ से, हजरत हारसा को लगा और आप तड़प गए, खालिक हकीकी से जा मिले। मैदान बदर पर हजरत हारसा का लाशा पड़ा है। आपकी वालदा भी मैदान बदर में थी, उम्मे हारसा। आई, देखा बेटा फौत हो गया है, खून बह गया है। खालिक हकीकी से जा मिला, नबी पाक की बारगाह में आई, अर्ज करने लगी, रब के महबूब ऐ ना हारसा, मेरा हारसा कहां है? सबको पता है कि हारसा मैदान बदर में पड़ा है, लाशा पड़ा है उसका। फिर सवाल हो रहा है, ऐ ना हारसा, कहां है मेरा हारसा, मेरा बेटा कहां है? ये सवाल गुमशुदगी का नहीं था, जानती है मां मेरा बेटा मर गया। सवाल हो रहा है, रब के मुंह बताए मेरा बेटा कहां है? नबी पाक ने मैदान बद्र पे खड़े हैं, निगाह नाज को यूं उठाया है, उठा के फरमाया, ए उम्मे हारसा, तेरा बेटा जन्नतुल फिरदौस में है, जन्नतुल फिरदौस में। मुसलमान, ये जन्नत, ये हमारे कुछ ईसा वतनी नहीं जिसके 12 मलाक हो। जन्नत क्या है? रब खालिक कुरान में उसकी चौड़ाई को बयां कर रहा है। सातों जमीनें इनकी पैमाइश कर लो, सातों आसमां इनकी भी पैमाइश कर लो, जो पैमाइश बनेगी रब ने फरमाया ये मेरी जन्नत की चौड़ाई है। लंबाई रब ने बयान नहीं की, हम कैसे बयान करें? इतना हम जानते हैं, शय की चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज्यादा हुआ करती है। कपड़े की दुकान पे जाए हम, कपड़े का भाव पूछें, हमने थान लेना है तो थान मुख्तलिफ होते हैं, कोई 21 गज का, कोई 18 का, कोई 20 का, कोई 30 गज का। 20 गज का चलो समझने के लिए मिसाल है, थान है, लंबाई उसकी 20 गज, चौड़ाई 1 गज। इतना हमें पता है, चौड़ाई कम है, लंबाई ज्यादा। कपड़े का थान 1 गज चौड़ाई है तो 20 गज लंबाई है। रब जन्नत की चौड़ाई बयां कर रहा है। सातों जमीनें, सातों आसमां पैमाइश कर लो, नाप लो इसे, ये मेरी जन्नत की चौड़ाई है। खालिक ने जन्नत की लंबाई बयान ही नहीं की। हम जानते हैं शय की चौड़ाई कम होती है, लंबाई ज्यादा हुआ करती है। ये जन्नत की चौड़ाई है जो रब बयां कर रहा है। ऐसी एक जन्नत नहीं है, 7 जन्नतें हैं। सवाल कर रही है उम्मे हारसा मैदान बदर में, रब के महबूब ऐ ना हारसा, मेरा बेटा कहां है? नबी पाक मैदान बदर में खड़े हैं, निगाह नाज को उठाया है। 7 बड़ी बड़ी जन्नतें, रब के महबूब ने सब जन्नतों का इहाता कर लिया, छान लिया, सबको बता दिया तेरा बेटा सबसे आला जन्नत, जो 7वीं जन्नत जन्नतुल फिरदौस में है, उसमें तेरा बेटा फिर रहा है। ये शान है नबी पाक अलैहिस्सलाम की, ये शान है, ये शान है। इतनी अजीम जन्नत कि वो नजर उठाए तो सारी जन्नतों का मुशाहदा कर लिया करता है। मुसलमान गौर तो करिए, जो सुभान अल्लाह हम कहते हैं ना, अल्लाह रब्बुल इज्जत इस सुभान अल्लाह पर जन्नत में एक खजूर का दरख्त काश्त करवा देता है। दरख्त खजूर का होता है वो, उसका बीज हमारी सुभान अल्लाह। हम यहां से सुभान अल्लाह कहें, ये कोई बीज नहीं है जिसका वजूद हो और वो जाके वहां पे उसे काश्त कर दिया जाए। लफ्ज सुभान अल्लाह कहने से जो मुंह से हवा निकलती है, अल्फाज का तलफ़ुज़ करने से जो हवा निकलती है ना, ये हवा यहां हमारे मुंह से निकलती है, असर जन्नत में हो जाया करता है। वहां लगता है जन्नत में दरख्त लग जाता है। लोग कहते हैं क्या पढ़ा दम दरूद में, भला पढ़ के आप फूकते हो, कैसे असर हो सकता है? और रब के बंदे, गुनहगार बंदा
यहाँ बैठ के सुबहान अल्लाह कहे। सुबहान अल्लाह कहने से जो फूंक निकलती है तेरी गुनहगार बंदे की फूंक का असर ये है, तू यहाँ सुबहान अल्लाह कहे, असर जन्नत में होता है। जन्नत में असर हो जाता है तेरी इस फूंक का। फिर बंदा मोमिन हो, रब का वली हो, वो पढ़ के फूंक दे तो उसकी फूंक में असर नहीं हो सकता। पढ़ के फूंक के कुरान पढ़े फिर फूंक मारे कहाँ? अपने सामने बैठे बंदे पर, तो उस पर क्यों नहीं असर हो सकता? वहां जो हो सकता है तो यहाँ क्यों नहीं हो सकता? फिर उस जन्नत, उस दरख्त की हदीस में है कितना गहरा दरख्त होगा, जबकि सबसे कम साया खजूर का दरख्त होता है। वो खजूर का दरख्त जन्नत में लगेगा, उसका साया कितना होगा? 500 साल तक बराबर घोड़ा दौड़ता रहे, उसके साये से नहीं निकल सकेगा। एक बंदा जिंदगी में, इस मस्जिद में बैठे हम, इस महफिल में न जाने कितनी मरतबा हमने सुभान अल्लाह कह देना, फिर जिंदगी में, फिर महीने में, फिर साल में, न जाने कितनी मरतबा एक बंदा तस्बीह सुभान अल्लाह की करता है, उतने दरख्त लगाए जाएंगे। हर दरख्त के साये में 500 साल तक दौड़ता रहे, घोड़ा नहीं निकल सकता। मेरे खालिक की सारी की सारा जन्नत की चौड़ाई है, ये सारी जन्नत की चौड़ाई है, लंबाई रब ने बयान ही नहीं की। इतनी वसी जन्नत, इतनी बड़ी जन्नत, एक नहीं 7 रब का महबूब मैदान बदर पे खड़ा होके यूं निगाह नाज को उठाता है, 7 जन्नतों को देखकर फरमाता है, ऐ उम्मे हारसा परेशान न हो, तेरा बेटा जन्नत फिरदौस में। इतना अजीम नबी मस्जिद नबवी में दाखिल हुए अपने उजरा से, साहबा बयान कर रहे हैं, एक महफिल हो रही है, उनसे पूछ रहे हैं क्या कर रहे हो, उनसे पूछ रहे हैं कि क्या कर रहे हो तुम। हिकमत थी इसमें ताकि जमाने को पता चल जाए, जमाने को पता चल जाए कि जो ये मेरे साहबा कर रहे हैं क़यामत तक ये करने वाले अजीब लोग होंगे। क्या कर रहे हो? कहा कि हम रब का शुक्र अदा कर रहे हैं। किस बात पर? इस बात पर कि उसने अपना महबूब हम में भेजकर हम पर एहसान अजीम कर रखा। नबी का मिलाद नबी की मस्जिद में हो रहा है और नबी पाक अलैहिस्सलाम सब कुछ जानते हैं, पूछ रहे हैं जमाने को पता चल जाए ये मिलाद बनाना साहबा की सुन्नत है और मस्जिद नबवी में मनाया गया है। फिर फरमाया मेरे साहबा सच सच रब के महबूब कसम उठाओ। मुस्लिम शरीफ में भी कसम उठाओ। फिर कसम तो तब उठाई जाती जब किसी बात में डाउट हो, 50-50 मामला हो। नबी को अपने असहाब पर शक था, शक नहीं था मुसलमान, यकीन था, लेकिन कसम लेके बताना चाह रहे थे ताकि जमाने को पता चल जाए इतना अजीब काम है कि साहबा बना रहे हैं, बाद वाले बनाएंगे, बिदअत नहीं होगा, साहबा की सुन्नत होगी। क्या कर रहे हो? कहा कि खुदा की कसम तेरी मस्जिद में बैठ के तेरा मिलाद बना रहे हैं। कसम उठा ली, कसम ले ली। इतने में जिब्रील आ गए। नबी पाक ने फरमाया मेरे साहबा ये ना सोचना कि मैंने कसम इसलिए उठाई है। लोग कह सकते हैं ना कि 50-50 मामला हो, शक को फिर कसम ली जाती है। नबी पाक को शक है, उसका जवाब हदीस में आ गया। नबी पाक ने फरमाया मेरे साहबा मैंने कसम इसलिए नहीं ली कि मुझे यकीन नहीं है, इसलिए ली है अभी जिब्राइल मेरे पास आया है और आके अर्ज करने लगा है खालिक, ऐ रब के महबूब तेरा खालिक फरिश्तों के सामने तेरे साहबा तेरी मस्जिद में जो काम कर रहे हैं इस काम पर तेरा रब फख्र फरमा रहा।
फखर फखर फरमा रहा है मेरे साहबा, इसलिए मैंने कसम ली है। वो बताओ वो कौन सा काम है जिस काम पर मेरा रब फखर कर रहा है। साहबा ने कसम उठा के बताया, रब के महबूब तेरा मिलाद मना रहे हैं, रब ने तुझे भेजा है, एहसान किया है, इस एहसान पर रब का शुक्रिया अदा कर रहे हैं। मुसलमानों, वो ये नबी का मिलाद वो अजीम अमल है कि जिस अमल पर रब फरिश्तों के सामने फख्र फरमाता है। क्यों फरमाया रब ने फख्र? रब ने फख्र किया उनके सामने। देखो फरिश्तों, एक वक्त था मैंने तुमसे मशवरा किया था, मैं आदम की तख्लीक करना चाहता हूं, क्या तुम्हारा मशवरा? फरिश्तों ने पता क्या मशवरा दिया था? मेरे खालिक ना बना आदम को, ये फसाद करेंगे, खून रेजी करेंगे, झगड़ा करेंगे, मेरे खालिक ना बना, ना पैदा कर इंसान को। रब उन्हीं फरिश्तों को बुलाकर फख्र कर रहा है, ऐ फरिश्तों, तुम कहते थे ना बना, ये फसाद करेंगे, देख लो फसाद नहीं कर रहे, मेरे नबी का मिलाद कर रहे हैं। फसाद नहीं कर रहे, देखो मेरे नबी का मिलाद कर रहे हैं। ये वो अजीम काम है मुसलमान। देख मुसलमान इस बात को, इतना अजीम अमल ये मिलाद। बाबा फरीद गंज शकर रहमतुल्लाह अलैह अपनी किताब असरारुल औलिया में अपने कलम से लिख रहे हैं। बाबा फरीद कोई आम हस्ती नहीं है, वो हस्ती है पत्थर के ढेले हो ना, मट्टी के ढेले हो, बाबा फरीद की जुबान से निकलकर फूक उन ढेलों पे लग जाए, रब उन्हें सोना बना दिया करता है। वो फरीद है असरारुल औलिया में लिख रहे हैं, कारून रब के अजाब में जकड़ गया, अपने महल समेत जमीन में धनस रहा था, अजाब हो रहा था उसे। जमीन की मखलूकात ने सवाल किया है, करून कितना, कौन सा तूने जुर्म किया है, आज तुझे इतनी सख्त सजा मिल रही है, तू भी जमीन में धंस रहा है, तेरे मकान भी, वो ईंटें भी जिनकी तेरे साथ निस्बत हो गई, तेरा जुर्म कौन सा किया है, क्या जुर्म है तेरा, क्या गुनाह कर बैठा है तू? अब जमीन की मखलूकात के सवाल पर कारून जवाब दे रहा है, हालत अजाब में है, धनस रहा है, फंसा हुआ है। जवाब देने लगा, जमीन की मखलूकात, बस ये हुआ कि मैंने रब के कलीम हजरत मूसा अलैहिस्सलाम की तौहीन की। मैंने उधर रब ने फरिश्तों को हुक्म दे दिया, फरिश्तों अजाब को रोक दो, अब अजाब नहीं होगा, अजाब नहीं होगा, अब रोक दो अजाब। अर्ज की फरिश्तों ने, मेरे खालिक तेरे नबी का गुस्ताख है, काफिर है, लड़ता रहा तेरे नबी से, कैसे रोक दें अजाब को, क्यों रोका जा रहा है? रब ने फरमाया, मेरी गैरत गवारा ही नहीं करती, मेरी गैरत गवारा नहीं करती। हालत अजाब में है कौन? फिर अपना कारून, मेरी गैरत गवारा नहीं करती, इसकी जुबान पर मेरे कलीम मूसा का नाम हो, मैं इसे अजाब दूं। जब तक इसकी जुबान पे मेरे कलीम का नाम है, उस वक्त तो अजाब नहीं होगा, रोक दो। जब इसकी जुबान से मेरे कलीम का नाम उतर जाए, फिर अजाब देना। बाबा फरीद गंज शकर लिखते हैं, गौर करो, मूसा अलैहिस्सलाम का नाम हालत अजाब में करून की जुबान पर हो, रब अजाब रोक दिया करता है। कहा कि नबी का गुलाम हो, सारी जिंदगी उसकी नबी के मिलाद में गुजरी, सुबह भी जिक्र नबी में, शाम भी जिक्र नबी में हो, फिर हर साल मिलाद में हो, रब का अजाब उस पर कैसे हो सकता?
ये मिलाद वो अमल है, ये मिलाद, ये अगर मुसलमान को तो फायदा होना ही होना। काफिर ने, कारून ने जुबान पे नाम लिया नबी का, अजाब मौखर हो गया। जो रब के महबूब का मिलाद मनाए काफिर हो, उस पर रब के कितने एहसान होने हैं, इसकी झलक देखें। बगदाद शहर है, उसमें एक घर मुसलमान है और साथ ही दीवार एक है, साथ वाला घर काफिर का है। इधर मुसलमान मियां बीवी रह रहे हो, उधर काफिर जोड़ा रह रहा है। मिलाद का मौसम आया, मुसलमान खातून ने अलग सुबह घर की सफाई सुथराई की, खाना बनाया बड़ी निफासत से, फिर नबी की विलादत के तज़किरे किए, नबी के कमालात, नबी का हुस्न को बयां किया। उसके बाद वो खाना लोगों में तकसीम किया। तो जहां लोगों को तकसीम किया ना, तो वो पड़ोसन जो थी, जो काफिर थे, उसके घर में भी खाना भेज दिया, खाना वसूल कर लिया। फिर जब फरागत हुई ना, तो दीवार पे चढ़ के पूछा, होता नहीं हमसाये में, आज तूने क्या किया है? सुबह से तू उठी हुई है, सफाइयां करती रही, खाने बनाती रही, फिर कुछ तज़किरा किया तूने किसी का, फिर खाना तकसीम कर दिया, क्या है ये? मुसलमान खातून ने कहा, ये नबी का मिलाद है। इससे होता क्या है? रब का नबी अपनी नजरों में रखता है। फिर होता यह है कि घर में खैर और बरकत रहती है, कभी फाका नहीं आता। एक लम्हे के लिए उस काफिरा ने सोचा, बात तो यही है, जिस जगह मेरा खामद काम करता वहीं पे इसका खामद भी। ये भी घर में दो लोग हैं, हम भी दो लोग हैं, एक सी इनकम है, एक वक्त जाते हैं एक वक्त में आते हैं, मेरे घर में परेशानी है, इसके घर में लहरे बहरे। क्यों ना हो ये मिलाद की बरकत हो, मैं मिलाद मनाऊंगी। काफरा सोच लिया, मैं उस नबी का मिलाद मनाऊंगी। फिर सोचने लगी, मेरे मिलाद का फायदा क्या होना है, मैं तो उस नबी की मुनकर हूं। काफरा इनकार करती हूं, मानती नहीं उसे, उसके मिलाद मनाने का फायदा क्या होगा। इसी कश्मकश में आंख लगी है, किस्मत ने अंगड़ाई ली। क्या देखती है, एक सोने का तख्त है, तख्त पे तख्त नशी, और उस तख्त नशी का चेहरा इतना नूरानी है कि हर तरफ नूर ही नूर है, नूर ही नूर, नूर ही नूर, हर तरफ नूर। समझ में नहीं आ रहा कि ये है कौन। वो नूरी हिजाब बन गया, पर्दा बन गया, बन जाता है नूर भी पर्दा। सूरज नहीं, आबो ताब से चमक रहा हो तो हम इसकी तरफ देख नहीं सकते, वो सूरज का नूर ही हिजाब बन जाता है, उसने कोई बुर्का नहीं किया होता। वो खातून कहती है, तख्त पे तख्त नशी, नूर ही नूर है, उसका नूर हिजाब बना हुआ है, पर्दा बना हुआ है। साथ एक दरबान खड़ा था, चौकीदार पूछा, ये कौन है? कहा, ये मुसलमानों के नबी मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम है। कहा कि मैं इनके पास जाऊं तो मेरी बात को सुन लेंगे? कहा कि तू करीब तो हो। कहने लगी, मैं काफरा हूं, मैं मानती नहीं इन्हें, मैं मुनकिर हूं उनकी। कहा तो करीब हो, कैसे हो सकता है ये? कहा तुझे पता नहीं, रब ने अपने इस नबी की शान क्या बनाई है। रब फरमाता है, वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन। मुसलमानों के लिए रहमत नहीं है, कायनात के लिए रहमत बन के आए हैं, तू करीब तो हो। वो कहती, न जाने किस तरह मैंने कोशिश करके अपने कदमों को उठाया है, नबी पाक के करीब हुई। नबी पाक ने मेरी तरफ तवज्जो फरमाई है। पहला जुमला जिसने मेरा दिल ही ले लिया, फरमाया, बेटा, मेरी बेटी कैसे आई है। जब नबी पाक की जुबान मुकद्दसा से सुना कि ऐ मेरी बेटी कैसे आई है तू, कहने लगी, मैं दंग रह गई। कहा कि रब के नबी तुझे इल्म नहीं,
मैं तो काफिर हूं। इतनी मोहब्बत, इतना खुलूस, इतनी चाशनी तेरी आवाज में, इतनी मिठास, जानता नहीं मैं काफिर हूं, तेरी मुनकर हूं। कहा कि जानता हूं मैं, एक और बात को भी जानता हूं, तू आई कुफ्र में है, कलमा पढ़े बगैर तूने जाना नहीं आना। वो कहती है अचानक मेरी आंख खुली, मेरी जुबान पे कलमा शहादत जारी था, अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अशहदु अन्ना मुहम्मद रसूलुल्लाह। जुबान पे कलमा जारी हो गया, दिल की कैफियत बदल चुकी थी। देखा वही घर है, छत तले मैं, मेरा खामद है। फौरन बेदार हुई तो अपना ना जुल्ली बिस्तरा अलग कर लिया, अपने कपड़े अलग कर लिए, बर्तन अलग कर लिए, गठरी बांध ली कि बस मैं कलमा पढ़ चुकी हूँ, मैं मोमिन हो चुकी हूँ। ये काफिर है, मैं काफिर के साथ नहीं रह सकती इस छत तले। ये मुशरिक है, मुशरिक निजस होता है, मैं पाक हूं, नहीं रह सकती इसके साथ। कपड़े बांध लिए, गठड़ी बांध ली है। इतने में खामद भी बेदार हो गया। बेदार हुआ, उसने कोई बात नहीं की, उसने भी ना गठड़ी में अपने कपड़े अलग करने शुरू कर दिए, बर्तन अलग कर लिए, कपड़े अलग कर लिए, गठड़ी बांध ली। देखती रही है कर क्या रहा है। औरत थी, रह न सकी, पूछा तू ये काम क्यों कर रहा है। खामद ने कहा कि ये चाला पहले तूने चला है, तूने बता, तूने गठड़ी अलग क्यों की। कहा कि मेरे पीछे रीजन है एक, मैंने कलमा पढ़ लिया है, मुसलमान हो चुकी हूं, तू काफिर है, मुशरिक है, निजस है, मैं पाक हूं, पाक का नपाक के साथ कोई ताल्लुक नहीं, इसलिए कपड़े अलग किए हैं। तू काफिर है, काफिर है तू, मैं तेरे साथ नहीं रह सकती। जब कहा तू काफिर है, खामद ने ना अपनी उस बीवी की कलाई पकड़ ली, मुझे काफिर ना कह। कहा काफिर ना कहूं तो क्या कहूं, काफिर को काफिर ना कहूं तो क्या कहूं। कहा कि ना कह मुझे काफिर, ना कह मुझे काफिर, जो रात तुझे जलवा दिखा गया है, मुझे कलमा पढ़ा गया है। मरहबा 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 मरहबा। कहा कि मुझे काफिर न कह, जो रात तुझे जलवा दिखा गया है वो महबूब मुझे भी कलमा पढ़ा गया है। हम उस कलमे के रिश्ते से इस एक छत तले रह सकते हैं। खोल दे अपनी गठड़ी, मैं भी मुसलमान हो चुका हूं, तो भी मुसलमान है। बात चल रही थी कि मुसलमान काफिर थे, मिलाद मनाई नहीं थी, मिलाद का इरादा किया था। इस मिलाद ने काफिर जो इरादा करे मनाए ना, उसको रब क्या अता करता है, ईमान की दौलत अता कर दिया करता है। काफिर अगर मिलाद मनाए ना, सोचे, उसे ईमान मिल जाता है। बंदा मोमिन हो, नबी का गुलाम हो, नबी का कलमा पढ़ने वाला हो, फिर मिलाद मनाता रहे, अल्लाह रब्बुल इज्जत की उस पर नवाज़िशें क्या होंगी। फिर कोई आम काम नहीं कर रहे हम, वो अजीम काम है। काफिर इरादा कर ले, रब ईमान दे देता है। बंदा मोमिन हो, अल्लाह रब्बुल इज्जत कितनी रहमतें फरमाता है। देख मुसलमान, मिलाद का महीना है मुसलमान, इस बात को भी देख, लोग ये कह देते हैं, हम कहते हैं ना कि जश्न ईद मिलादुन नबी मुबारक हो, कहते हैं कि शिरक हो गया, बिदत हो गया। क्यों? ईदें तो दो हैं, ईद उल फितर, ईद उल अदहा, और दीन मुकम्मल हो चुका है। अब दीन में ज्यादती करना ये बिदत है, ये बिदत है। ये दो हैं ईदें, तीसरी का तस्वर ही कोई नहीं। मुसलमान इस बात को देख, हदीस में है नबी पाक अलैहिस्सलाम का फरमान कि जुमा मोमिन के लिए, मोमिन के लिए, मोमिन के लिए ईद है।
तू कहता तीसरी कोई नहीं, मैं कहता 52, तो जुमे साल में बन गए हैं। हफ्ते में 1, महीने में 4, साल में 52, 2 ईद उल फितर, ईद उल अजहा और 52, ये 54 ईदें बन गई। तो तीसरी को नहीं मानता, जुमे को मानता है। आंख जुमे को मानते हैं यार, जुमे को ईद मानता है। वो दिन जिसमें रब के महबूब का मिलाद हुआ, उसे ईद क्यों नहीं मानता? जुमे को ईद क्यों मानता है? उसमें अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम का मिलाद हुआ, उसे ईद मानता है। जिसमें रब के महबूब का मिलाद हुआ, उसको ईद क्यों नहीं मानता? आला हजरत ने नखेड़े ही कर दिए मुसलमान। आप फरमाते हैं, और तुझ पर मेरे आका की इनायत न सही, जालिमों कलमा पढ़ाने का भी एहसान गया। ओ यार, कलमा पढ़ाया है। अबुल बशर हजरत आदम अलैहिस्सलाम जिस दिन में पैदा हो उसको तू ईद कहता है, नबी पाक जिस दिन में पैदा हो उसको क्यों नहीं ईद कहता? देख मुसलमान, मैं अपनी बात को करीब कर चुका हूं। मिलाद को मानते हो, मानना भी चाहिए। हदीस में हमने 2-3 हदीसें पढ़ी हैं, मिलाद वाले को भी मानो। मिलाद को मानते हो, मिलाद वाले को भी मानो। नबी पाक की बहुत सी सुनते, एक सुन्नत नबी पाक अलैहिस्सलाम की, माफ कर दो। ये ऐसी सुन्नत है जो लोग चांद के 2 टुकड़े होता देखा है, कलमा नहीं पढ़ा। नबी पाक की सुन्नत की वजह से उन्होंने कलमा पढ़ लिया। सूरज को वापस पलटते हुए देखा, लेकिन उन्होंने कलमा नहीं पढ़ा। कंकरियों का नबी पाक की शहादत देते हुए अब उन्होंने देखा, लेकिन कलमा नहीं पढ़ा। जो लोग इतने बड़े बड़े मोजज़ात देख के कलमा ना पढ़ सके, नबी पाक की इस सुन्नत माफ करने की वजह से उन्होंने कलमा पढ़ लिया है। फतह मक्का हुआ, वो लोग जो नबी पाक पर कूड़ा डालते रहे, पांव में कांटे बिछाते रहे, अर्श से आजम जिस्म पर लाठियां बरसाते रहे, थरथरा रहे थे, न जाने क्या होगा। नबी पाक ने फरमाया सारों को आम माफी का ऐलान कर दिया। नबी पाक ने जब माफ किया, वो लोग जो इतने बड़े बड़े मोजज़ात देखकर कलमा ना पढ़ सके, नबी पाक की सुन्नत की वजह से कलमा पढ़ लिया था। देख मुसलमान, माफ कर दो। इससे एक फायदा तो यह कि घर जन्नत बन जाता है, मियां बीवी में ऊंच नीच हो जाती है, बहन भाई में हो जाती है, बाप बेटे में हो जाती है। माफ कर दो, घर जन्नत बन जाता है। सिर्फ घर ही जन्नत नहीं बनेगा, जन्नत भी बगैर हिसाब से मिल जाएगी। ये एक सुन्नत अगर हम इसको मद्देनजर रख लें। मिलाद की महफिल में आए हैं, मिलाद वाले के इस हुक्म को भी आपने समझना है। हदीस शरीफ में है, क़यामत का दिन, रोज़े माशर, हर तरफ नफ्सा नफ्सी का आलम। ऐसी सूरत हाल में एक मुनादी ऐलान कर रहा है, जिसका रब की तरफ निकलता है वो ले ले। पूरी मैदान माशर में सन्नाटा, खामोशी। भला आज क्या निकलता होगा रब की तरफ? हमने तो हकूकुल्लाह ही पूरे नहीं अदा कर रखे, हकूकुल इबाद की धज्जियां उड़ा रखी हैं। भला क्या निकलता होगा? देना ही हमने तो। फिर ऐलान हुआ, और जिसका निकलता ले लो। फिर खामोशी। रब ने फरमाया, फरिश्ते मेरे बंदों को समझ नहीं आई, मेरे ऐलान की वजाहत कर। वजाहत की गई, फिर इस ऐलान की, और जिस पर दुनिया में जुल्म हुआ, ज्यादती हुई, और उसमें पावर थी कि जुल्म का बदला ले ले, ज्यादती का बदला ले ले, लेकिन उसने इस ताकत के बावजूद फकत सिर्फ मुझे राजी करने के लिए मुआफ किया था। आज उसका मेरी तरफ निकलता है, वो ले ले। इस वजाहत के बाद फिर कोई इधर से खड़ा होगा, कोई उधर से, कोई उधर से। लोग
खड़े होंगे। खालिक तो अलीम है, खबीर है, समी है, अलीम है, जानता है दिलों में पैदा होने वाले वसवसों को भी। मुझ पे जुल्म हुआ था मेरे खालिक, ज्यादती हुई थी, मैं बदला लेने पर कादिर भी था, पावर थी, ले सकता था बदला, लेकिन सिर्फ इसलिए बदला नहीं लिया कि मेरा सिर्फ तुझे राजी करने के लिए, रब राजी हो जाए इसलिए माफ कर दिया। खालिक तेरी रजा के लिए तेरे बंदे को माफ कर दिया था, तेरी रजा की खातिर तू राजी हो जा, तेरे बंदे को माफ कर दिया था। क्यों? रब को अपने बंदे से प्यार ही बड़ा है। हदीस में 70 माओं का प्यार एक तराजू में रख दो, रब को फिर भी बंदे से ज्यादा प्यार है, नहीं तोला जा सकता रब के प्यार को। अगर मैं कहूं तो बेजा नहीं, करोड़ों माओं का प्यार भी एक तरफ हो, रब को फिर भी बंदे से ज्यादा प्यार है। मेरे खालिक इतना तू प्यार करता है, मैं माफ ना करता जन्नत में जाता, मैंने तुझे राजी करने के लिए इसे माफ कर दिया। रब फरमाएगा मेरे बंदे मोहताज होकर, मखलूक होकर, मजबूर होकर तूने मुझे खालिक को, मालिक को, राज़िक को राजी करने के लिए मेरे बंदे को माफ किया। मैं मालिक हूं, खालिक हूं, मैं तुझे बगैर हिसाब के जन्नत अता कर रहा हूं। ये माफ करने वाली खसलत ऐसी खसलत है मुसलमान, इसमें न सिर्फ घर जन्नत बन जाता है, महल्ले में सुकून आ जाता है, बल्कि अल्लाह रब्बुल इज्जत बगैर हिसाब के जन्नत भी अता कर दिया। हकीकत है मुसलमान। एक शख्स बड़ा गरीब, तंग दस्त, घर में बड़े अरसे से सालन नहीं बना, चटनी बनाया करते थे, उसे खाना खा लिया, फिर रब ने रिज़्क दिया, उसने मुर्गी ली, एक ज़िबा करके बीवी को दिया कि इसको बना दे। एक अरसे से खाना बनाया जो नहीं था, अंदाजा नहीं था कितना क्या कुछ डलना है इसमें। खाना बनाते हुए ना बेहतियाती हुई, नमक ज्यादा गिर गया। खाना रखा दस्तरखां पे, खामद ने उठाया, लुकमा लगाया तो नमक ही नमक, उससे में लाल फिला हो गया। सालन फेंक दिया और मारने के लिए तैयार हो गया। अगले लम्हे ख्याल आया ये गलती मेरी बहन बेटी से भी तो हो सकती है। रब की रजा की खातिर अपनी बीवी को माफ कर दिया। मार देता तो घर में फसाद ही होता ना। रब की रजा की खातिर अपनी बीवी को माफ किया। दिन गुजरते रहे, हर बंदे ने मरना, वो मर गया। किसी ने ख्वाब में उसे देखा कि रब ने तेरे साथ क्या मामला किया, क्या कि रब ने बख्श दिया मुझे। वजह कौन सा अमल तेरा रब की बारगाह मकबूल हुआ? कहा कि मैंने अपनी बीवी को माफ किया था, रब ने उसकी वजह से मुझे बगैर हिसाब के जन्नत अता कर दी। और तूने मेरी बंदी को पावर होने के बावजूद मेरी रजा की खातिर माफ किया था। आज पावर होते हुए मैं तुझे बगैर हिसाब के जन्नत दे रहा हूं। मुसलमान आज तहिया कर ले, कोई एक बंदा भी अगर इस बात पे एग्री हो जाए, घर में जिससे रंजिश है, खेशो अकरबा में, रिश्तेदारों में, भाई बहन की, आज तो ये बात है बाप बेटे की रंजिश भी है, तहिया कर लो। मिलाद को मनाते हो तो मिलाद वाले को भी मानो। नबी का फरमान है माफ कर दो। इतनी पावर है इसमें, जो चांद को 2 टुकड़े होता देखा जिन्होंने, इतने बड़े मौजज़े को कलमा ना पढ़ा, इस मुआफी वाली सुन्नत की वजह से वो भी कलमा पढ़ चुके हैं। मुसलमान दुआ है अल्लाह रब्बुल इज्जत हमारी ये मुख्तसर सी हाज़री अपनी बारगाह में कबूल फरमाए, हमारा उठना बैठना सुनना सुनाना अपनी बारगाह में कबूल फरमाए। वमा अलैया इल्लल बलाग। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम।